दोस्तों ट्रम्प जो चाह लेते हैं वही होता है, और आपको पता है कि जब वो चाह लेते हैं चीज़ों को तो वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो CNN बिजनेस पे देखिएगा अपडेट आ चुका है, और मैं आपको कहता हूं कि आप गूगल पे सर्च करके ऐसी इंफॉर्मेशन कैप्चर करो ताकि आपको पता चल जाए संडे को ही, कि मंडे को देखिएगा आपको मूव बताया गया था, फिर आपको ट्यूसडे को भी देखिएगा डिस्कशन किया गया था, फिर वेडनेसडे को भी आपको डिस्कशन किया गया था। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप कैसे जान पाओगे ये चीज़ें, 3 चीज़ों से जान पाओगे। पहला, न्यूज़ पे फोकस टोटल रहना चाहिए ऑल टाइम। तीसरा, कोई इवेंट तो नहीं आने वाला, इस पे पूरा फोकस होना चाहिए। फिर डेटा पकड़ लीजिए कि बड़े प्लेयर क्या पोजीशन बना के बैठे हैं, क्या वो कॉल राइट करके बैठे हैं, क्या पुट राइटिंग करके बैठे हुए हैं, वो कौन सी पोजीशन बनाएंगे, लॉन्ग करके बैठे हैं या शॉर्ट करके बैठे हैं। तो आप ये डेटा, ये 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप देखिएगा मार्केट को लगेगा कि नॉलेज के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, कि नॉलेज गेन करने के बाद ट्रेड कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प साहब देखिएगा बिल्कुल एक्टिंग, मतलब तुरंत प्रिपेयर्ड है, एक्ट करने के लिए पूरा प्रिपेयर्ड है। संडे को मैंने आपको डिस्कशन किया था कि वो अगर एक देखिएगा यूएस जैसी कंट्री कहीं पर भी देखिएगा इन्वॉल्व होती है किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो स्टॉक मार्केट पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो वही देखने को मिल रहा है। अब ट्रम्प ने देखिएगा वार्निंग दी है टू अटैक ऑन अ कंट्री विद मोर ऑयल देन इराक। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल एनर्जी एक ऐसी चीज है जिस कारण से देखिएगा यूएस ने बहुत सारी कंट्रियों को वॉर में डाला है, और इसका बेहतरीन एग्जांपल आप इराक जानते हो। वेनेजुला एक ऐसी कंट्री है जिसके पास इराक से ज्यादा ऑयल है, और ट्रम्प साहब केवल एक चाहते हैं कि वो सबसे बड़े एक सप्लायर बने एनर्जी के, सबसे बड़े, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रम्प देखिएगा, आपको बताया उनका पर्सनल यहाँ पे भी देखिएगा इंटेंशन है कि ऐसी कंट्री को टारगेट किया जाए जो देखिएगा यहाँ पे धनी है ऑयल के मामले में, और वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेनेजुला के साथ साथ उनकी इंटेंशन क्या पूरी हो रही है कि रशिया से जो कम किया गया है ऑयल, वो इंडिया और चाइना देखिएगा अमेरिका से परचेज करें, और वेस्टर्न कंट्री को भी उन्होंने कह दिया है कि वही सप्लाई करेंगे। जो इंडिया क्या कर रहा था, डीप डिस्काउंट पे ऑयल पा रहा था, और इंडिया के रिफाइनर्स क्या कर रहे थे, वो सेल कर रहे थे यूरोप को, लेकिन अब वो बीच की बाधा को सेक्शन लगा के रोके दे रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको पता है उसके लिए ज्यादा ऑयल के खजाने ढूंढने पड़ेंगे। तो इसलिए ये चीज, ये वॉर, ये देखिएगा, ये जो थ्रेट है रेडी फॉर वॉर, ये चीज वेनेजुला के साथ इसीलिए देखने को मिल रही है, और ये चीज स्टॉक मार्केट को बुरी तरीके से प्रभावित करेगी। क्योंकि ट्रम्प जो भी करते हैं, चाहे वो टैरिफ लगाएं, चाहे वो फेड को कुछ बोलें, चाहे वो देखिएगा ऑयल करें या वॉर करें, कुछ भी करें, वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को देखिएगा बचाता नहीं है बल्कि गिराता है। तो आप देख सकते हो, द यूनाइटेड स्टेट्स अपीयर्स रेडी फॉर वॉर विद वेनेजुला, अ प्रोस्पेक्ट दैट वेनेजुलियन प्रेसिडेंट निकोलस Maduro this weekend attributed America's desire to control the देखिएगा country's vast oil reserve। यानी कि यहाँ पे वेनेजुला के प्रेसिडेंट ने कह दिया है ये ड्रग ट्रैफिकिंग जो बहाना है वो बहाना ही नहीं है, मतलब उस कारण से वॉर नहीं होना है, उस कारण से लड़ाई नहीं चल रही है। ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है कि मतलब आप यहाँ पे यूएस में ड्रग सप्लाई कर रहे हो, इसको रोकने के लिए हम वेनेजुला पे वॉर करेंगे, एक्ट करेंगे, ऑन लैंड एक्टिवनेस दिखाएंगे, और उन्होंने वहाँ पे सोल्जर्स भी भेज दिए हैं, वॉरशिप भी भेज दिए हैं। ये इसलिए नहीं है, इसका रिप्लाई दे दिया है वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट ने कि इसका मतलब है ये वॉर करके काम ही करना चाहते हैं, कि अमेरिका का डिजायर है, सपना है कि वो कंट्रोल कर सकें इंडिया का, मतलब वेनेजुला का जो एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसके पास बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, इराक से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, उसको वो कंट्रोल कर सकें। तो बेसिकली वेनेजुला ने बता दिया है कि अमेरिका का इंटेंशन क्या है, हमको धमकी देने का ये क्लियर कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डिनाइड करा है कि ऑयल देखिएगा कोई भी मुद्दा नहीं है, मिलिट्री सेंडिंग करी जा रही है। मिलिट्री कितनी भेजी गई है ये देखिएगा, ये मिलिट्री भेजी गई है, 15,000 देखिएगा सोल्जर्स भेजे गए, 12 से ज्यादा वॉरशिप भेजी गई हैं, और देखिएगा और भी सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। ऑन द फील्ड वार्निंग दी जा रही है, लैंड
स्ट्राइक देखिएगा कुड बी इमिनेंट एंड प्लान शुड बी अवॉइड। तो आप देख सकते हैं एयर से अवॉइड करेंगे, लैंड पे देखिएगा सीधा स्ट्राइक करेंगे। तो ये चीजें केवल ऑयल के लिए नहीं हो रही हैं, उनका कहना है अमेरिका का ये हो रही है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। तो आप समझ सकते हो कि अगर अमेरिका जैसी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगी तो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है। तो ऊपर के लेवल पे स्टक नहीं होना है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।